आजमगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक ने शिक्षा और कृषि विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया। एक ओर पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रीदोपुर में स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया गया, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए स्मार्ट एग्री कस्टमर मीट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद जिलाधिकारी और एसबीआई के महाप्रबंधक कौशलेंद्र कुमार ने छात्राओं के लिए स्थापित स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल शिक्षा आज समय की आवश्यकता है और स्मार्ट क्लास जैसी पहलें विद्यार्थियों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने का कार्य करेंगी। वहीं एसबीआई के महाप्रबंधक ने कहा कि बैंक वित्तीय सेवाओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके बाद होटल रॉयल ग्रैंड में आयोजित स्मार्ट एग्री कस्टमर मीट में लगभग 60 प्रगतिशील किसानों और कृषि उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में किसानों को कृषि वित्त पोषण, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेयरी, पशुपालन और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की जानकारी दी गई। किसानों, शिक्षकों और छात्राओं ने एसबीआई की इस दोहरी पहल की सराहना करते हुए इसे शिक्षा और कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। स्मार्ट क्लास द्वारा आपके यहाँ से लगाया गया है, आज उसका उद्घाटन हुआ है, सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की हमेशा कोशिश रहती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है हमेशा किसी न किसी तरीके से सहयोग करना है। तो उसी क्रम में जो है हम लोग ने स्मार्ट क्लास के लिए दिया है और जिससे कि वहाँ पे करीब 1000 बच्चे हैं जो कि ये पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं। तो उनको जो है जो भी नई तकनीक, नई तरीके से पढ़ाने के लिए एक सुविधा उनको मिल जाएगी। और स्मार्ट क्लास जो है इंटरेक्टिव होता है जिससे कि बच्चों में और जो है मोटिवेशन जो है पढ़ने के लिए या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जो है उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। तो इस तरीके से बैंक जो है जो बच्चे हैं जो कि फ्यूचर ऑफ इंडिया हैं उनको मदद करने के लिए ये सब काम जो है अपने सीएसआर जो फंड है उसके तहत करता रहता है। सर, आज व्यापारियों को बुला के आज मीटिंग किया जा रहा है और इन योजनाओं को बढ़ाने के लिए और लोन को और आगे बढ़ाने के लिए क्या संदेश दिया जाए? देखिए, यहाँ व्यापारी नहीं है, किसान वर्ग के लोग हैं, एक्चुअली जो फार्मर्स हैं वो लोग हैं। और बैंक जो है ये सोचती है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे बड़ा जो रोज़गार मिलता है वो कृषि से मिलता है। करीब 70% जो है प्रतिशत जो है रोज़गार कृषि से मिलता है। तो कृषि में बैंक जो है किस तरीके से और किसान भाई लोग जो हैं उनको कैसे सहयोग करे ताकि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोग्रेस हो, ताकि देश का प्रोग्रेस हो। तो इसीलिए ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में स्टेट बैंक की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि जो नए नए जो तकनीक आ रहे हैं उसको बैंक कैसे फाइनेंस करे ताकि किसान जो है उस पर लोन ले करके नई नई तकनीक को जान करके अपने जो कृषि का जो प्रोडक्टिविटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो एक तो मकसद ये था। दूसरा मकसद ये है कि जो किसान हमसे नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है ताकि बैंक की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में वो जानें और जो बैंक के जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसका लाभ उठा करके वो भी अपने आप में प्रोग्रेस करें और देश के प्रोग्रेस में उसका सहयोग करें। सर, लोन परसेंटेज की बात करें तो सर ने डीएम सर ने भी बताया कि 33 लाख गाँवों में 5000 लोन हुए हैं। नहीं, तो ये तो सीएम युवा जो ये यहाँ की जो स्टेट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सीएम युवा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको लोन देना है और उस लोन को जो है वो बैंक अलग अलग बैंकों में भेजते हैं और उसको हम लोग जो है देख करके हम लोग उसको सैंक्शन करते हैं और डिसबर्समेंट करते हैं। और सीएम युवा का पर्पस जो है ताकि ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि देखिए अब 33 लाख अगर यहाँ के वोटर्स हैं तो 33 लाख को नौकरी देना बहुत मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा सकते हैं ताकि एक आदमी अगर कोई बिजनेस करेगा तो उसमें 2 से 3 लोग और लग करके उनको भी एक रोज़गार मिलेगा। तो उसके लिए जो है ये स्टेप जो है स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी एक स्टेप है जो कि बैंक सभी बैंक जो है खास करके भारतीय स्टेट बैंक अगर आप यहाँ स्टेट में देखें तो सबसे आगे चल रहा है सीएम युवा लोन सैंक्शन करने में।
सबसे ज़्यादा नंबर जो है स्टेट बैंक के द्वारा जो है सैंक्शन किया गया है और डिसबर्स किया गया है। सर स्टेट बैंक से सर जो ग्राहक है क्यों दूर जा रहे हैं, आपसे ज़्यादा प्राइवेटों की तरफ ज़्यादा झुकाव है सर, क्या क्या समस्याएं हैं? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। जैसे कि अभी हमारे भारतीय स्टेट बैंक के पास जो है 54 करोड़ ग्राहक हैं, समझ गया, जबकि पूरे देश पॉपुलेशन करीब 150 करोड़ का है इंडिया में। तो हमारे पास 33% जो है करीब बैंकिंग हम लोग के साथ कर रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि स्टेट बैंक से लोग जो है बाहर जा रहे हैं। और हमारा जो मानना है, अगर देखें तो करीब 50 से 60 हज़ार लोग हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, नए नए अकाउंट्स खुलते हैं स्टेट बैंक में। तो इसलिए हमारा ऐसा कुछ नहीं मानना है कि लोग जो है प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहे हैं। की तरफ से जो है समग्र शिक्षा माध्यम की तरफ से हमारे यहाँ 2 स्मार्ट क्लास पहले से संचालित है और उसके माध्यम से जो है हमारे बच्चे पहले से इसकी सुविधा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ये है कि 2 ही होने के कारण हमारी छात्र संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा डेली रूटीन में जो है ये स्मार्ट क्लास नहीं उपलब्ध हो पाता है बच्चों को। अल्टरनेट डेज पे उनको होता है। लेकिन अगर इस तरह की सुविधाएं हमें प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से उनके CSR फंड के तहत मिलता रहे तो काफ़ी हमारे लिए जो है सहयोगी हो सकता है। हमारे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता जिसे देख करके समझ करके पढ़ने में जो है और भी सहायक सिद्ध होगा। जी मैम, आगे स्मार्ट क्लास बढ़ाने के लिए आपका सहयोग कितना रहेगा? जी, मेरा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा अपने विद्यालय के लिए बच्चों के लिए जो आधुनिक शिक्षा तकनीकी है उसको मैं उपलब्ध कराऊं और इसके लिए जो है विभिन्न जो CSR जहाँ से भी उपलब्ध हो पाता है मैं उनके यहाँ जाती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे विद्यालय को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बाकी हमारा सरकारी जो भी शासन की तरफ से जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो तो मिल ही रहेंगी। बाकी ये सब सहयोगी संसाधन के रूप में हमें उपलब्ध हो रहे हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में और भी हमारा जो है सहयोग ये प्रयास जो है